आपका शुक्रिया कि आप इसको कवर करने के लिए यहाँ पे आए। ये इशू एक बर्निंग इशू है टाउन के अंदर। म्यूनसिपल कमेटी की जानब से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अलाट हुआ है, जिसके तहत ये सारा जो शहर के अंदर की नालियाँ हैं ये साफ़ करनी है और उनको ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। ये एक अच्छा स्टेप है, बट थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि जो हमारे ठेकेदार साहब की लेबर थी उसने सुबह जो मलबा निकाला वो साथ साथ उठाया नहीं गया, जिसकी वजह से बाज़ार में ट्रैफिक भी जामिंग हुई और जो हमारे आसपास के ठेकेदार हमारे दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमें डी साहब से मैसेज आया और एसएचओ साहब को, एसएसपी साहब से भी मैसेज आया, डीटीआई साहब हमारे साथ हैं, एसएचओ साहब हमारे साथ हैं। हम मौके पे आए, हमने ये कोशिश की कि जो मलबा था ठेकेदार साहब को कहा कि वो इमीडिएटली वहाँ से उठाया जाए। उन्होंने कुछ उठा भी लिया, कुछ इंश्योर किया कि बाकी वाला उठा लेंगे। और अब ये डिसाइड किया है कि जो ये काम है ये ठेकेदार साहब 5 बजे के बाद काम करेंगे, जिस वक्त मार्केट में आवाजाही कम होती है। साथ साथ में हमने ये मशवरा किया है आपस में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल ने कि हम जो बड़ी गाड़ी हैं अभी हम जा रहे हैं जो बाईपास रोड है उसमें देख रहे हैं, अगर वहाँ फिजिबिलिटी है तो बड़ी गाड़ियाँ हम बाहर डाइवर्ट करेंगे ताकि ट्रैफिक भी हमारा अच्छे से मैनेज हो। साथ साथ में एसएचओ साहब ने ये इंश्योर किया कि हम मैन पावर जो हमारी पुलिस की मैन पावर है हम बाज़ार में थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि काम डेवलपमेंट का स्मूथली चले, काम भी चले, लेकिन साथ साथ में पब्लिक और दुकानदार हमारे सफ़र ना हो। गठबंधन का जो ड्रामा है ये जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर जब वोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बात, और जब हक देने की बारी आई, जब जम्मू संभाग को उसका हक मिलने लगा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब यहां गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को हक मिलने लगा तब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब यहां दलित समाज के हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहनों के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। जब कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है, जब कुपवाड़ा को उसका हक मिल रहा है, जब नॉर्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है, उस वक्त एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ होना शुरू हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र करके समाज में जहर घोलकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने समाज को तोड़ने की एक साजिश की है, जिस साजिश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। एनसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा 70 साल यहां कभी पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के साथ नाइंसाफी की, कभी गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी सिप्पी, यहां की महिलाएं, यहां के विस्थापित डोगरा, डोडा के माइग्रेंट्स हो या कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा अत्याचार किया। आज बैठना हुआ, किस तरह की समस्या आज लोगों की हल की? देखिए, ऐसा है कि हर बुधवार को मैं संगठन की तरफ से आदेश है, हर बुधवार को यहाँ कच्ची छोनी जो अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था पहले, आजकल हमारे ज़िला कार्यालय हैं यहाँ पर, जम्मू वेस्ट का भी, जम्मू का भी और डिस्प्लेस का भी। और ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है, लोग जो हमारा बड़ा ऑफिस बना है वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन कोई कॉरपोरेशन में नहीं आ सकते, ताकि जो आम आदमी जिसके पास गाड़ी स्कूटर नहीं है वो भी यहाँ, एक पुरानी आदत पड़ी है पैदल आने की, कच्ची छोनी के लोग बिना काम भी आते हैं,
तो यहाँ बैठना शुरू किया है। ये दूसरा बुधवार है। मैं मीडिया के माध्यम से यही अपील करता हूँ शहर वासियों को, जम्मू वासियों को, किसी भी किस्म की कोई भी समस्या हो, म्यूनसिपैलिटी की हो, कॉरपोरेशन की हो या और किसी डिपार्टमेंट की हो, जो भी हो, आप आइए। बुधवार को 11 से लेकर 1 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ और अपनी समस्या बताइए, उसको ज़रूर हल करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जो भी कोई और जम्मू शहर के काम, जम्मू शहर आज स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह उसको अच्छा कर सकते हैं। फिर भी बहुत से काम रह गए हैं। लगभग 70,000 लाइट हमने शहर में लगा दी है, 35,000 और लगाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई लोगों की लाइटें कम है, रिपेयर है, रिप्लेस है, जो भी कोई काम है, और भी किसी किस्म का ब्लैक टॉपिंग का काम है। बहुत सी ब्लैक टॉपिंग शहर में हो गई है, बहुत सी कर रहे हैं, बहुत जो रह गई है अब टेम्परेचर डाउन होने के कारण फिर 15 फरवरी के बाद फिर शुरू करेंगे। इसी तरह शहर में जो किसी का भी काम हो, आप आइए, मिलिए। बुधवार को यहाँ मिलिए। ऐसे वैसे रूटीन में मैं वहाँ भी कॉरपोरेशन के ऑफिस बैठता हूँ लंच ब्रेक में 2-3 घंटे। आप मेरे घर में 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं, जब मर्जी कोई भी आदमी आ सकता है, मिल सकता है। कोई भी किसी किस्म का काम है उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। कल मैं जगती में था, जो कश्मीरी हमारा समाज है, हिंदू समाज, उसके लिए कुछ काम थे, उनको बड़ी तकलीफ थी। मेरे पास पिछले बुधवार को आए थे, तो मैं जगती में कल गया, उनके वहाँ पूरा जितना रिलीफ डिपार्टमेंट को वहाँ बुलाया हुआ था, उनकी सारी समस्याएं सुनी, उनको काम करने का प्रयास करेंगे। और पता चला है कि रिलीफ के पास अब जो वहाँ की जो बिल्डिंग्स का काम है वही रह गया, बाकी सब काम अलग अलग विभाग करेंगे। रोड्स का काम PWD करेगा, PHE जल शक्ति का PHE वाले करेंगे, और भी उनके जो बिजली का काम है PDD डिपार्टमेंट सब करेंगे। तो इसी तरह बाकी भी जहाँ जहाँ हमारा कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, उनको, चाहे वो दुर्गानगर में है, चाहे वो नगरोटा कहीं और है, चाहे कहीं भी शहर में चित्रबाड़ू में है, उनकी भी समस्या सुनने के लिए स्पेशल उनके महलों में मैं जाना स्टार्ट करूँगा, ताकि उनको भी किसी किस्म की समस्या ना आए, वो ये महसूस ना करें कि हम माइग्रेंट्स हैं। तो उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने के लिए संगठन ने कहा है। मेरी ड्यूटी लगी है विशेषकर जितना भी कश्मीरी हिंदू समाज है उनके लिए चिंता करना। अगर मुझे कहीं बाहर भी, उधमपुर भी जाना पड़ा, या कहीं और भी वो समाज है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। समा बदलता है। शुक्रिया डॉक्टर मनोज जी, मजा आई। जीने दा अधिकार बराबर के पुत्र के धीआं, समय दी मांग है, सोच बदलो, समा बदलदा जियां। अजकल धीआं अर्थां अव्वल, कदम मलाइए चलन बराबर, करन पढ़ाइयां चतर चनारा, जाग चलांदियां झूठन कारां। खेडें विच भी मारन बाजी, आखी क्रिकेट तीरंदाजी, अर्थां मारे इन्हें मैदान, धीआं उन्नियां देश दी शान। अपने पैरें आपूं खड़ोई, बेटी आत्मनिर्भर होई, शान है नहीं भार है बेटी, कुख है अंदर मार नहीं बेटी। हर पासे बेटी सरमर्थ है। रतन सब तेरे, समुंदर झोलने की लोड़ है। रतन सब तेरे, समुंदर झोलने की लोड़ है। अज डोगरी मान्यता दिवस अज सैलीब्रेट कराने तुसें सारें पता है कि अज का दिन 22 दिसंबर की 2003 की बड़े संघर्ष के बाद डोगरा सदर सभा ने बाकी साथियों कन्नै मिलिए एक बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। जम्मू का शुरू होया हा और जे दिल्ली जी जंतर मंतर का नाम मारिया असें, जे सारे बुद्धिजीवी साढ़े कन्नै बैठे और उत्थे फिर प्रधानमंत्री जी कन्नै मीटिंग हुई और साड़ी डोगरी की अपनी पहचान मिली और भारतवर्ष के संविधान के इसी स्थान मिलया। मैं समूचे सभा के सदस्यों तरफा दा, पूरी सभा की तरफा दा सारे समाज की मुबारकबाद देना और अपने डोगरा लिखारियों की, कवियों की सारें की प्रार्थना करना कि चंगी तरह लिखो, पढ़ो, घरें च डोगरी बोलो
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਾਗੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कोशिश करनी चाहिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलदी पियाइयां रसते चलदी पियाइयां तुंदे जमुआने ओए दा मन्निया जंदा है। इस दा उल्लेख हिंदी दे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दी किताब नूए सिफर च डुग्गर शब्द कन्नै मिलदा है। डोगरी आधुनिक भाषा है। इसदा जन्म भी बाकी दी आधुनिक भाषा हिंदी, बंगाली, ओडिया वगैरह दे कन्नै होई दा है। हर साल मनाने हैं। ये ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਮਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਹਰ ਚਾਲੀ करना है अपनी मातृभाषा की बढ़ावा देने वास्ते काम करने चाहिए हैं। प्रदेशी भी जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी उनको बोलूंगा कि आप अपना विचार रखें। किसानों के कानून काले कानून वापस होए, उससे दर आए 370 33 बोलू माफी मांगेगा। उस जनरल में उसने भी तो यही जहर बोया उधर, जो जहर आज ये बोते हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन को लिंच किया गया, मार मार के उसको जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये भी रोज होता है। अब आप भी बताइए फर्क क्या रहा ज़ियाउल हक के राज में और आज जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। आप सोचिए इस बात को। एक पर्टिकुलर एरिया सीज किया गया, जम्मू सीज ही पूरा किया गया। हमारी बात कौन अफसर सुनेगा आगे कि मैं आज कोर्ट में कोई नहीं गया, मेरा कोई कुलीग अपने ऑफिस में कोई नहीं गया, उनका अफसर कौन मानेगा? कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए या अफसर में क्यों नहीं आए? हमारी सिर्फ यही है, बंद की अच्छा किया आपने, हमारे लिए है, पर कम से कम फ्री नोटिस चाहिए हमें। तार लगा दिया आपने, नोटिस कहां लगाया आपने? कल को बिना ऑर्डर के हमारी बात कौन मानेगा? हमारी सिर्फ इतनी है कि हमें ऑर्डर दीजिए आप बंद करने के पास। के माध्यम से यही बताना चाहता हूं लोगों से कि जो हमारे यूं ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस में ये बात आई, तो हमारे वर्दी डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जो है वो रात को ही यहाँ मौके पे पहुंचे थे, और सारी टीम जो था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम लोग भी एडीसी थे, डीएसपी साहब थे, तो उन्होंने डिवकॉम साहब ने जो भी डायरेक्शन पास की है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये जो कंटेनमेंट कर दिया हुआ है ये सारा एरिया, और फर्दर जो भी लोगों की टेस्टिंग है वो ऑन द वे है, चल रही है। जड़ के पंचायत हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नाइंसाफी को दूर करो। We want justice। सरफराज मुत्तू है मेरा नाम। मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ इस जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और यहाँ हमारे जितने भी ज़िला सदूर साहिबान हैं, खुसूसन हमारे सूबाई सदर साहब है मुश्ताक अहमद खान साहब, हमने आज का ये प्रोटेस्ट जो रखा है, ये इससे पहले भी हमने जम्मू पुंछ में किया है 12 दिसंबर को। हम वही बातें आज भी दोहरा रहे हैं कि हमारे मसाइल अभी तक हल नहीं हुए हैं। और मैंने ये आज की बात नहीं है कि जब से मैंने ये सरपंची का टूर अपना देखा है, जब से हमने यहाँ पे जन्म लिया हुआ, हमने एरिया में हमारा जो सराउंडिंग है वो पूरा आर्मी से कनेक्टेड है, और मैंने देखा है कि यहाँ पे आर्मी डे बाय डे जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रही है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हमें वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। और आर्मी वाले जो हैं, पिछले दिनों में जब कोविड की समस्या थी तब भी हमें मास्क और सैनिटाइज़र प्रोवाइड किए गए थे। उसी दौरान आज हमारे यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और आज के दिन हमें जो बच्चों को, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, इसको
वेल्डिंग का कोर्स करवा के वेल्डिंग मशीन का सेट दिया गया है, जिससे ये अपने रोजगार चला सके और अपने घर बार को पाल सके। तो हम इनका शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे चितवाल ब्रिगेड और 15 राजपूत का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरमान डाडो थारा मिलनी गो शमस अरमान डाडो हो दसो दीगा कद दीदार अमना हुसैन साल होए ओ नहीं विसाल कोए इस जिंदगी को एतबार कोई नहीं हुसैन साल होए ओ नहीं विसाल कोए इस जिंदगी को एतबार कोई नहीं हो कदे जिंदगी मांगे मिल जाइए कदे जिंदगी मांगे मिल जाइए हो मर गया ना आवे दरकार कोई हो थारे बाजे होए ओ डाडो हो जीण ओ खो तो दिलाना सबर करार कोई नहीं। Principal sir, teachers and all my dear brother and sister, first of all good morning to all of you. Myself Sadia Nasreen with Hasina Khokar going to present a Dogri song in front of you. I hope you will enjoy this song. भला सिपाहिया डोगरिया हो रसलिया धारा तेरी सो रसलिया धारा तेरा बड़ा मंदा लगदा रसलिया धारा तेरी सो रसलिया धारा तेरा बड़ा मंदा लगदा भला सिपाहिया डोगरिया हो दारा दिया में आई के तेरी सो दारा दिया में आई के बलश की दे फूल चुनी जा धारा दिया में आई के तेरी सो धारा दिया में आई के बलश की दे फूल चुनी जा भला सिपाहिया डोगरिया दो दिन छुट्टियां आई जा तेरी सो 2 दिन छुट्टियां आई जा सुहानी रुत भगने दी ओ 2 दिन छुट्टियां आई जा तेरी सो 2 दिन छुट्टियां आई जा सुहानी रुत भगने दी भला सिपाहिया डोगरिया हो बाकिया नारा तेरी सो बाकिया नारा शान पहाड़ां दी ओ बाकिया नारा तेरी सो बाकिया नारा शान पहाड़ां दी भला सिपाहिया डोगरिया हो साल दा इक फेरा पाई जा तेरी सो साल दा इक फेरा पाई जा जमाना मोया शक करदा साल दा इक फेरा पाई जा तेरी सो साल दा इक फेरा पाई जा जमाना मोया शक करदा भला सिपाहिया डोगरिया हो।
कत्या काल पे कचो वरियो पे तकरीबन 20-25 वरी बने आज तेल आव का अफसर डार साहब वन सा क्या चवन कत्या काल गई लाइन शिमर के इशू सरी क्या मसला है बहुत रोजान मुकदमेरी महमूदुल्लाह खान से नाव जनाब अच्छे बोड़ मसले आब ये तकरीबन 15 वरियो पे 10-15 वरी गई स्कीम तंदा मोकुर आब चवान मगर ये गवर्नमेंटन ये स्कीम बनो मगर स्कीम बनी मगर अमुक फायदा मिल ना कह आब बोड़ मसला अम इंसान जिंद हेकान रूजित मतलब 15 वरी गई स्कीम तक पे वो ऑफिसरन वन मेहरबानी कर स्कीम कि अत कह तवज्जो बस चीफ इंजीनियर साहबस गवर्नर साहबस तहसीलदार साहबस DC साहबस अपील कर मेहरबानी कर बोड़ जिंदगानी आब अमे इंसान जिंद रूजित मगर यह आब सही कह क्या अत मेहरबानी कर स्कीम कह 15 वरियो पे वो इंतजार करान कह अत तवज्जो दिवान। यहाँ पर आप सकती आज से नहीं है, जब से बना है उससे आगे से हम लोग के मैंने मुकुर आप कैसे पर खाएंगे हम लोग। अब इंसान जानवर तो मर से मैंने इंसान का भी खतरा है। इस आप ही लोग को इस चारा करिए, हम लोग क्या करेंगे। यही गुजारिश करने चाह रहे हैं, आप में लोग का बनेगी तो बहुत कुछ हम लोग के लिए। आपसे जिंदगी आप नहीं रहेगा तो जिंदगी कैसा है। परगवाल सर परगवाल काफी बड़ा जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या को 17-18 तक तो होनी है। अच्छा, अब प्लस ज़्यादा होनी है लेकिन इतने तक है। और सर इन्हें कम बंद है, पता नहीं किस वजह ने कहते फंड रुकी गया था, कहते बोलते पैसा आ गया था, काम चला लगे शुरू कर लगे, कोई काम नहीं शुरू होया, कोई कुछ नहीं है। लोगों ने खाली तहसीलदार ना किसी ना कोई गलबात सर होंगी है लेकिन वो बोलते कोई पैसा नहीं आया, कोई कुछ नहीं साढ़े को है। कंपनी वाले भी इतों सामान लेके चले गए ना, वो बोलते साढ़े को पैसा नहीं असं काम किया जो उन्हें दिते रहे पहले उन्हें काम चलाया ही तो वो वजह ने काम जो बंद हो करी है, उन्हें बोले सानू पैसा नहीं मिला। ड्यूटी कर रहे हैं कोल आके करो ना कोल कटा देंगे ना। मैं मनीष साहनी, शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष, शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई। आज हम तमाम नेताओं ने यहाँ पर परगाल गांव का दौरा किया है। ये गांव के निवासी हमारे साथ हैं। देखिए परगाल गांव के अंदर यहाँ पर इंद्री पतन पुल बन रहा था जो सामरिक दृष्टि से, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल था। आज इस पुल का ये हाल है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, ये पुल पूरी तरह से बंद पड़ा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के जो खोखले दावे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर कि यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ विकास की रफ्तार बहुत तेज़ है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ रहा है, उसका जीता जागता ये उदाहरण है कि वो दावे कितने खोखले हैं। देखिए हमारी जो निर्माण कार्य में जुटी हैं उन कंपनी के महाप्रबंधक से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि पिछले 1.5 साल से हमें पैसा ना मिलने के कारण ये पुल का काम जो है ठप कर दिया गया है। आज देखिए इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी क्या पूरी केंद्र सरकार वहाँ पर अंबार लगा रही है परियोजनाओं की, वहाँ पर जनता के पैसे को हर तरफ से लुटाया जा रहा है। मगर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस समय केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, केंद्र सरकार की गोदी में बैठा हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर, उनकी देखरेख के अंदर यहाँ सारा काम हो रहा है। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस इलाके का दौरा करें, यहाँ देखें, यहाँ के गाँव वालों से मिलें और जो इस पुल को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी इस परियोजना की, इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर उन्हें नहीं दिया था तो पहले उनको दिया, वो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उनको दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो उनको दी, और उसके बाद आज वो पूरी तरह से लग रहा है कि वो पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम हर मंच से ये कह रहे हैं कि हम हमारा हक जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन हमें हमारा हक देते हुए केंद्र सरकार हमारे किसी भाई के हक में
भाई के हक में से कुछ भी ना कम करें और हमें हमारा दे, हमारी मांग है ये। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम ये कह रहे हैं, हमारे गुजर बकरवाल भाई किसी भी फोरम से हमारे साथ बैठकर ये बात अगर करना चाहेंगे कि उनका हक उनसे कोई कम ना हो और हमें हमारा हक मिले, तो हम जॉइंटली भी इस चीज़ की डिमांड करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और चाहे वो गुपकार वाले हों, ये जो गुजर और पहाड़ियों की बात को लेके हमारे इस इशू को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे गुजर और पहाड़ी भाइयों में कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। यही हमारा आज का मेन मुद्दा है कि खंड मिश्री अस पहाड़ी तो मिठी बोली है, सांझी असानी ईद तो सांझी होली है। जी बताएं सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज ये जो हम यहाँ राजौरी डाक बंगलों में इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली इधर उधर की कभी कार अलायंस की बात आती है, कभी कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ बातें करता है। इसमें मैं कंडी कोटरंका से हूँ, वहाँ गुज्जर पहाड़ी एक ही थाली में खाते हैं और एक ही साथ रहते हैं। जैसे हमारी ढोकें, हमारे माल मवेशी, भेड़ बकरियाँ, ये सारी चीज़ें हम एक साथ ट्राइबल करते हैं। मेरा आज का यहाँ पे बैठ के बात करने का मुद्दा सिर्फ यही है कि जैसे गुज्जर भाई हम जब शादियाँ करते हैं तो एक साथ बैठते हैं, हमारा मरना जीना होता तो एक साथ बैठते हैं। हम गुज्जर भाइयों को एसटी रिजर्वेशन मिली तो हमने उनका साथ दिया, गुज्जर भाइयों को स्कॉलरशिप मिला तो हम उनके साथ रहे, गुज्जर भाइयों को डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट के ख़िलाफ़ कोई मुद्दा था, वहाँ हम उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हालिया दिनों में, तो हम सब मिलके, गुज्जर भाई और हम सब मिलके उसका वेलकम किया। मैं इस मंच से ये मुखलसाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। हम एक साथ हैं, एक समाज के एक रुकन हैं, हमें डिवाइड एंड रूल ना किया जाए। इस डिस्क्रिमिनेशन को कभी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जो इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये जो पहाड़ियों का हक है एसटी स्टेटस, ये इनको दे दिया जाए। इसलिए मेरी मुखलसाना गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए और हम एक साथ होके, ये सारी पार्टियां जो हैं एक साथ होके तो हम अपना हक लें। एसटी स्टेटस ये हमारा हक है, हम इसके लिए आखिरी मोमेंट तक भी अपना हक मांगेंगे और छीनेंगे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम राजौरी में कर रहे हैं, उसका जो माने है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ में, उड़ी, करना में, हमारे इन खित्तों में जितने भी रहने वाले हमारे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, हम लोग भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। इसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, चाहे वो गुपकार वाले हों, चाहे कोई भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कल जब गुपकार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो अपना रोष प्रकट कर रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये उनका मानना है। जम्मू खित्ता में हम रहने वाले लोग जो इस नाइंसाफ़ी को झेल रहे थे 70 सालों से, हम लोगों ने तो डीलिमिटेशन जो कमीशन है उसके इस फैसले का वेलकम किया है, खुशामदीद कहा है कि कम से कम जम्मू खित्ते को अगर 6 सीटें मिल रही हैं या कल फाइनल हो जाती हैं तो उसमें हम लोगों को तो खुशी होनी है, हमने तो उनका वेलकम करना ही है। दूसरी बात, अगर कश्मीर में वो एक सीट दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे उन भाइयों को कोई नाराज़गी है तो वो आईनी तौर पर अपनी बात को रखे, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। कोई भी वर्ग, कोई भी कम्युनिटी अपना आईनी हक जो है
वो उसमें अपनी बात करें, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कल गुपकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते उन्होंने गुज्जर और पहाड़ियों को बीच में लाकर उन्होंने एक नया तनासुब खड़ा करने की जो कोशिश की, हम अपने इस मंच के द्वारा ये कह देना चाहते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे गुपकार वाले हों, वो हम भाइयों में कोई नया तनासुब खड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके इशारों पर ही कुछ नौजवान अलग अलग तरह से अपने बयानबाजी जो है वो इन दिनों में कर रहे हैं। जबकि हमारे जितने भी पहाड़ी वर्ग के लोग हैं या जितने भी लोग इस मोमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमारी ओर से एक बात बिल्कुल साफ है कि इस समय जो केंद्र की सरकार है, अगर उन्होंने हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को उनका जो हक आज जम्मू निवासियों के लिए सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अजीजों, आपके चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार प्यार, उम्मीद और शांति के लिए, और हम अपने जम्मू शहर के लोगों को खास करके इस कोविड-19 की वजह से और ओमिक्रॉन की वजह से जो नुकसान हो रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखें, नियमों का पालन करें, और हमारी शुभकामना है कि आने वाला नया साल और क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह की आशीषों से हर एक निवासी के लिए सुख और शांति लेके आए। धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं, दिसंबर 25 तारीख को सिर्फ जम्मू में नहीं है, पूरा दुनिया भर में क्रिसमस से बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर हम भी एक छोटी सी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ये इसलिए कि जम्मू शहर वासियों को क्रिसमस का संदेश सुनाने के लिए। क्रिसमस एक शांति का त्यौहार है, एक प्यार का त्यौहार है, ये सिर्फ एक कौम का त्यौहार नहीं है। इसलिए हम जम्मू शहर के बीच में रहने वाले हमारा भाई बहन लोग, शायद हिंदू और मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबसे एक ही बताना चाहते हैं, आइए हम सभी मिलकर ये प्यार का त्यौहार मनाए, ये खुशी का त्यौहार मनाए। आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मानव जाति को बचाने के लिए दुनिया पर आ गया। उसका मकसद एक ही था, अशांति फैले हुए देश में शांति के लिए मकसद करने की कोशिश करना। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जम्मू शहर के वासियों, हम सभी मिलकर आने वाला क्रिसमस मनाए, ये शांति का त्यौहार मनाए, ताकि आने वाला नवा साल हम सबके लिए और भी बेहतरीन साल बने और खुशी का, शांति का साल बने। साथ साथ ये भी हम प्रार्थना करें, दुनिया भर में फैली हुई है महामारी हमारे बीच में से, ये दुनिया से जल्दी से जल्दी हट जाए। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May God bless you all. वाइट नंबर महकम गज इंसान मज बहुत द्राम कंस सत यह तन मन दन अगर मैं पेजस पे सोन अनपढ़ राजवार रामवाल बागमनार या कंडी बेल्ट इन जान ज्यादा पहल क्या सरजमीन सैनिस यूनिटेशन कन्वेंशन कर पार्टी प्रेसिडेंट इसलिए तथ बारस लिखो ये ताहिर साहब बहुत सारी गाड़ी
बेम हाल हाल बड़ ओहद जहन वरिस आए दिन तम खतर तह मुबारकबाद पेश कर फारूक टीचर साहब तो इजाजत अम सात वाँ कड़े वाँ कड़ा जिम्मेदारी मिस हकरस बड़ कर फश आज गो रेत कर्नाटक टूर सो राजा सब रिटर्नस पे कोर मे तस फोन मे दोपस जो हमने अपनी गुजारिशात डाली थी मुख्तलिफ पार्टीज ने उसके थोड़ा अगेंस्ट आ गया। तो आपने सुना होगा कि हमारे सदर साहब ने भी उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। वो एनसी वालों की तरह ये नहीं किया कि अंदर जब हो गया देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो राकेश साहब ने बयान कर दिया और इनके बयान की मैं तायीद करते हुए मैं ये बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पे या हमें जिस तरह से लड़ाया जा रहा है गुज्जर पहाड़ी करके, ये काबिल मज़म्मत है। और हम समझते हैं जिस तरह राकेश भाई ने बताया कि ये कभी मुमकिन नहीं कि हम किसी का हक छीन कर जो है वो हमारे पहाड़ी भाई लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका हक उनको मुबारक, पहाड़ियों का हक पहाड़ियों को मुबारक, लेकिन कम अज़ कम जो वादा किया है सरकार ने वो वादा निभाए। इसके साथ साथ जो 10% हमारे एसटी भाइयों को दिया गया है उसकी हम सराहना करते हैं, मुबारक देते हैं। इसके साथ साथ जो पहाड़ियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया, इससे पहले भी जैसे राकेश भाई ने बताया कि सरकारें रहीं और वादा करती आई लेकिन कुछ ना हुआ। आज जब वादा किया उसको मंजर आम पर लाना चाहिए ताकि हम सब भाई भाई, हमारा रहना सहना एक है, तो हमें अलग अलग किया जाए, ये काबिल मज़म्मत है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जो साजिशें हमारे ख़िलाफ़ हैं गुज्जर पहाड़ी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ाने में, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब भाई भाई हैं और हम अमन से रहना चाहते हैं। ऐसे कोई खदशात पैदा ना करें जिससे कि आपसी जो इख्लाकात है या आपसी जो प्यार है उसमें कमी आए। शुक्रिया। पहाड़ी ट्राइबल वेलफेयर फोरम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से पुंछ में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। मेन मकसद इसका यह है कि कल गुपकार अलायंस की श्रीनगर में एक मीटिंग हुई है, उसमें हमारे पहाड़ियों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो बयान दिया है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये पहाड़ियों को जो बेनिफिट मिलने वाला है इससे गुजरों और पहाड़ियों के दरमियान में कोई एक जो है नई जंग छिड़ने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी किसी कम्युनिटी, किसी ज़ात, किसी बंदे, किसी फ़िरके के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल 70 सालों से यहाँ पर गवर्नमेंट रही, अलग अलग गवर्नमेंटें रहीं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी, आज तक किसी ने पहाड़ियों के बारे में नहीं सोचा। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4% हमें दिया, पीछे 2019 में हमें 4% रिजर्वेशन मिली है, और उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देने के लिए जा रही है तो इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। 70 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, इन्होंने पहाड़ियों को आज तक कुछ नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुज्जर भाई हैं हमारे भाई हैं, हमारा कोई भी उनके साथ कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम एक ही माहौल में रहते हैं, एक हमारा खून एक है। मैं आपको सिंपल सा एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, हमको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं देखते ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, गुज्जर का है या पहाड़ी का है। जो गुज्जर भाई हैं हमारे, उनका हमने दूध पिया है, उनका दूध का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। वो हम एक ही माहौल में, एक ही इकनॉमिक कंडीशन में रह रहे हैं। पिछले 100 सालों से हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हैं, हम सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका हक जो है वो छीन कर, हम ये कभी नहीं जाएंगे। हम इंडिया गवर्नमेंट को कहेंगे कि गुजरों का हक छीन के हमें ना दिया जाए, बल्कि हमारा हक जो बनता है वो हमें दिया जाए। उनका हक उनको मुबारक है। इससे पहले भी जब उनको ट्राइबल राइट मिले, हमने कोई अपोज़ नहीं किया, उनको हॉस्टल मिले, हमने कोई अपोज़ नहीं किया, हमने उनकी सपोर्ट किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जब 89 में यहाँ से गुजरों का डेलीगेशन गया तो हमारे पहाड़ियों के एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम मिर्ज़ा अब्दुल रशीद है, वो इनको साथ इनकी सपोर्ट करने के लिए गए दिल्ली में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि गुजरों का हक है, उनको मिलना चाहिए। तो आज हमें मिल रहा है। तो ये जो गुपकार अलायंस है, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं कि वो हमारे रास्ते में रूड़ा अड़का रहे हैं। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, उनकी 10% रिजर्वेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करते हो किसी पोस्ट के लिए,
तो एक ही रिजर्वेशन कैटेगरी में आप ALC में करोगे या आप ST कैटेगरी में करोगे या आप RBA में करोगे या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में करोगे, तो जो रिजर्वेशन हमें मिलने जा रही है 10% इनको ऑलरेडी मिली हुई है, तो 50% से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो रिजर्वेशन बढ़ने वाली नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिस वक्त हमें रिजर्वेशन मिलेगी RBA, ALC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये सारी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर दो तरह के ST होंगे, ST पहाड़ी और ST गुजर। जब 40% खत्म हो जाएगी तो उसमें 25% जो है रिजर्वेशन हमारे गुजर भाइयों को मिलेगी। या कोई सिचुएशन बनी है, आप लोग ग्राउंड पे जाके काम करते हो, अगर भी है आप सब लोगों का खुसूसी तौर पर मेरे मुंशी देंगे स्पेशल थैंक्स दूंगा। हमारा जो MC है जफर, कि जितने हाई कोर्ट के मामला थे, मुझे आज तक हाई कोर्ट से कभी कोई प्रॉब्लम थे, मैं मैक्सिमम इकबाल को फ़ोन करता था, चाहे कई बार बेचारा ड्यूटी पे था, मुझे फिर भी और बड़े हमारे एक नौजवान दुख में अजल हो गए बशीर शाल साहब, बड़े होनहार, बड़े हमदर्द और बड़े नेक आदमी थे वो। हम तकरीब के बाद सबसे गुजारिश है कि उनके जनाजा में शिरकत करें, उनके लिए दुआएं मखसूस करें। इसलिए इस वजह से क्योंकि एक इंसानी दखल है तो हम इस तकरीब को एक तो शार्ट कर रहे हैं और एक सादा तरीके से मनाने जा रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर जो जज्बा है, जज्बात है फरीद साहब के लिए, वो शायद हम रोक नहीं सकते। उनको कानूनी हैसियत थैंक यू। ईदगाह से जामे बैठता था आके भाई नया कैरी रोजी भी लिखा था प्रोग्राम आई, शुक्रिया। यूनुस साहब कितने आए, डाक बंदे भी है ना लाला। महीने से पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। कल एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें जम्मू से भेजे गए सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के जो सैंपल्स थे और कुछ एक सैंपल्स जो हमारे यहाँ पे क्लस्टरिंग के केसेस थे, जिसमें 11 केसेस हमने देखा हजूरी बाग में पॉजिटिव थे, वो सैंपल्स हमने NCDC भेजे थे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अब ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो म्यूटेंट डिटेक्शन का एक तरीका है। तो उसमें पाया गया कि साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ओमिक्रॉन है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो पैंडेमिक पोटेंशियल ज्यादा रखता है, ट्रांसमिसिबल ज्यादा हो, और दूसरी बात कि वो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का पोटेंशियल भी ज़्यादा रखता है, ज़्यादा विरुलेंट होता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेटेस्ट हमारा ओमाइक्रॉन है और ये डिटेक्ट हो गया हमारे 3 केसेस में यहाँ जम्मू रीजन से जो भेजे थे। 2 केसेस उनमें क्लस्टरिंग के जो केसेस थे 11 उनमें से निकले। उनके पास तो कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, मगर ये पता चला कि उन्होंने बहुत सारी मैरिजेस अटेंड की हुई थी। और एक बच्ची 15 साल की उसमें जो वैक्सीनेटेड नहीं थी उसमें भी ये पॉजिटिव आया। जाहिर है कि कुछ लोगों के कांटेक्ट में वो आए होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी या फिर उन्होंने शादियों वगैरह में कहीं इंटरेक्शन के दौरान ये इन्फेक्शंस एक्वायर किए हैं। अब समझने की बात ये है, जन चेतना की जरूरत है, फिर से जागरूकता की जरूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हम जो अफोर्ड नहीं करते। म्यूटेंट्स आते रहेंगे, ये बात जैसे ही ये वायरस इमर्ज हुआ था हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोन है। बहुत सारे म्यूटेशनल इवेंट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो चुके हैं इनमें, लेकिन कुछ ही जो म्यूटेंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बनाते हैं। तो वो आज तक जैसे डेल्टा प्लस वायरस था या ओमाइक्रॉन था, ऐसे कुछ वेरिएंट्स को हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न समझा है, उनकी फास्टर ट्रांसमिशन की वजह से या फिर उनकी एनहांस्ड विरुलेंस की वजह से। जनता के समझने की बात यह है कि अगर कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे, जो तरीका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता तरीका, अगर वो कम इन्फेक्ट होंगे उतनी ही बॉडीज कम मिलेंगी, ह्यूमन होस्ट कम मिलेंगे वायरस को, तो मल्टीप्लाई कम होगा तो म्यूटेशनल इवेंट्स कम होंगे।
तो आसान सी समझदारी की बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बार बार समझने की बात है कि मास्क पहनना, मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको ठीक से पहनना, नाक और मुंह को जो अच्छे से कवर करे। दूसरा